नमस्कार, मैं हूं अदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। ऋषभ पंत की बहन की शादी में धोनी समेत कई क्रिकेटर शिरकत करेंगे। कप्तान रोहित शर्मा समेत कई सितारे भी जुटे। प्रणव सिंह चैंपियन की न्यायिक हिरासत केस मार्च तक बढ़े, जेल में ही मनेगी चैंपियन की होली। उत्तराखंड में आज से 4 नए रूट पर शुरू होगी हेली सेवाएं। सीएम ने दिखाई हरी झंडी। प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष के चयन की दिशा में आगे बढ़ेगी पार्टी। उन्हें सांगठनिक जिला इकाइयों में से 18 के अध्यक्ष घोषित कर दिए गए। कुमाऊं में सीबीएसई के छात्र कंफ्यूज, होली के दिन ही होगी परीक्षा। पीएसए हल्द्वानी ने डेट क्लास पर कही ये बात। उत्तराखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज। उत्तरकाशी, चमोली और सहित कई जिलों में हल्की बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और वही देहरादून से खबर, जहां पर नगर निगम देहरादून में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। पुष्पों की बौछार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत सत्कार किया गया। नगर निगम देहरादून में दिख रही होली की धूम और ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत सत्कार किया गया। वाद्य यंत्रों के साथ स्वागत किया गया है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। नगर आयुक्त, मेयर समेत निगम के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। नगर निगम देहरादून में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देहरादून से तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर पुष्कर सिंह धामी का स्वागत हुआ है। होली मिलन कार्यक्रम में पहुंचे थे सीएम धामी और उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया है। कार्यक्रम में नगर आयुक्त, मेयर भी मौजूद रही। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। तो भारी संख्या में आप देख सकते हैं तमाम प्रशासनिक अधिकारी कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री भी कार्यक्रम का हिस्सा बने। सीएम धामी भी पहुंचे, जहां पर जोरदार तरीके से पुष्प वर्षा कर उनका भव्य तरीके से स्वागत सत्कार किया गया। और होली मिलन कार्यक्रम के दौरान स्वागत सत्कार किया गया है। तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे इस दौरान। और हरिद्वार से खबर, जहां पर होली पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। वन्य जीव सुरक्षा के लिए कड़ा पहरा है। राजाजी टाइगर रिजर्व में हाई अलर्ट है। वन प्रभाग के जंगलों में हाई अलर्ट देखा जा रहा है। तो हरिद्वार से एक खबर आपको बता रहे हैं, राजाजी टाइगर रिजर्व में भी हाई अलर्ट जारी किया गया। वन प्रभाग के जो जंगल है वहां पर भी हाई अलर्ट है। होली पर ये अलर्ट जारी किया गया है। तो वन प्रभाग के जंगलों में हाई अलर्ट देखा जा रहा है और इसी के साथ ही हरिद्वार पर हाई अलर्ट देखा जा रहा है। होली त्योहार को मद्देनजर रखते हुए राजाजी टाइगर रिजर्व में हाई अलर्ट जारी है। वन प्रभाग के जंगलों में भी
हाई अलर्ट है। और वहीं हरिद्वार से खबर, जहां पर चार धाम यात्रा के लिए प्रशासन की बड़ी तैयारी देखी जा रही है। 10,000 ग्रीन कार्ड जारी करेगा हरिद्वार ARTO और संचालन के लिए हरिद्वार ARTO प्रशासन की तैयारियां तेज हो गई हैं। 10,000 से अधिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड जारी करने का लक्ष्य है। यात्री वाहनों की पार्किंग, हेल्प डेस्क की व्यवस्था तैयारी की गई है। हरिद्वार से आपको ये खबर बता रहे हैं। चार धाम यात्रा के लिए प्रशासन की बड़ी तैयारी। 10,000 ग्रीन कार्ड जारी करेगा हरिद्वार ARTO और संचालन के लिए हरिद्वार ARTO प्रशासन की तैयारियां तेज हैं। 10,000 से अधिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड जारी करने का भी लक्ष्य और यात्री वाहनों की पार्किंग, हेल्प डेस्क व्यवस्था की तैयारी भी की गई है। और खबर गदरपुर से, जहां पर दिनेशपुर थाना क्षेत्र के जयनगर नंबर 2 में 41 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक युवक का शव गांव के ही पास नहर में मिला और वही मृतक की पहचान मोहन सिंह निवासी जयनगर नंबर 2 के रूप में हुई है। आपको बता दें कि मृतक मोहन सिंह पिछले 1 माह से लापता चल रहा था और जिसकी गुमशुदगी दिनेशपुर थाने में दर्ज थी। वहीं 1 महीने बाद मृतक का शव पास के नहर में मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं परिवारजनों का रो रो करके बुरा हाल है। वहीं परिजनों ने भी हत्या की आशंका जताई और कार्रवाई की मांग की। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है और इस घटना में इलाके में दहशत का माहौल भी देखा जा रहा है। घटना को लेकर अब ये दारू वालों का रंजिश वो है कि दारू वाले कुछ ऐसे हो सकता है कि दारू पीता है, घर में कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं। चारा ही काटा, बरसीन मिलाया, खाद भी डाला, शाम को सब्जी भी कतरा है, सब कुछ करके शाम को 6 बजे निकला, 6:30 बजे ये घर से। उसका ना पता हो गया। रात में मैंने सोचा कि आई जाएगा, क्या तब खा के वैसे पीता ही था, मतलब नहीं आया। सुबह सूचना मैंने छोटी वाली बताने लगी, मेरी छोटी घर वाली बच्चे को, उसके बच्चे बताने लगे भैया वो नहीं आए घर पे। सुबह खोज करनी चालू कर लिया, पूरा हम परिवार अपना गाँव सब ढूंढने लगे, नहीं मिला। तो आज जाके हमें ये बॉडी देखो पानी मिल रही है। क्या नाम है इनका लगभग?
ये 40-41 बैठे की साहब। 4 भाई, सबसे बड़े भाई मैं हूँ। शादी हुई है लगभग ना, ठीक है, 12 साल लड़की है, बाकी 10 साल का लड़का हो गया है। ठीक। और वहीं पौड़ी गढ़वाल में रंगों के पर्व होली के त्यौहार को लेकर जनपद में होलियारों की टीमों ने खूब धमाल मचाया और इसी के साथ ही होली का उत्साह लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में मुख्यालय पौड़ी पहुंच रही यारों की टोलियां जगह जगह नाचते झूमते हुए लोगों को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी। और ऐसी ही एक टोली राज्य के तिरपाली सैंड क्षेत्र से पौड़ी पहुंची, अपनी लोक संस्कृति की झलक दिखलाती क्षेत्रीय वेशभूषा के साथ दिखाई दी। प्राकृतिक रंगों से होली खेलते हुए ये युवा पूरे शहर में घूमे और लोगों से होली मांगी। हाथों में ढोलक, चिमटा, ढपली, खंजीरे लिए युवा होलियारे होली के गीत गाते हुए फागुन की मस्ती में डूबे हुए नजर आए। और इस दौरान होलियारों का कहना था कि चली आ रही परंपरा और संस्कृति को बचाने के लिए वे अलग जगाने का काम कर रहे हैं, ताकि उत्तराखंड की होली की लोक संस्कृति आने वाली पीढ़ी को भी पता चले और यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहे। इसलिए कि मैंने अलग सर्चियों के हाँ भी शिकायत की और इनको फोटो भी दिए वीडियो के साथ, और एसपी साहब को भी शिकायत की, कप्तान साहब को भी शिकायत की। लेकिन सबसे पहले तो हमारी टीम की तरफ से आपको और पूरे देशवासियों को होली की बधाई। एक बार बोल दो हैप्पी होली। और हम लोगों का जो मेन तात्पर्य यहाँ पे आने का, अपनी संस्कृति के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और जो हमारा ये पहनावा है, ये हमारे पहले पुरुष पहना करते थे। और हमारा कोई किसी से मतलब ये मांगने वानी का कोई ऐसा वो है नहीं। सिर्फ अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हम लोग घर से बाहर निकले, सारे वेल सेटल हो गए, यहाँ पे हर कोई जॉब कर रहा है। तो बस हमें खुशी है कि हम अपनी संस्कृति के लिए, अपने पहाड़ के लिए, अपने राठ क्षेत्र के लिए कुछ कर रहे हैं। बस घर से बाहर निकले, आज पौड़ी क्षेत्र में अच्छे से हमने होली मनाई और काफ़ी आनंद आ गया। हमारे बड़े सुदूर क्षेत्र राठ क्षेत्र से यहाँ पहुँचे हैं और काफ़ी अच्छा लगा। अपनी संस्कृति की पहचान हुई। आज के हमारे नौनिहाल हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो हमारी सभ्यता या हमारे संस्कृति के विषय में कैसे पहचानेंगे, ये भाई लोग उसको यहाँ पे दर्शाने के लिए आ रखे हैं। मैं भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद आपका कि भाई साहब ने यहाँ पे आके इस चीज़ का उल्लेख किया है। और खबर लक्सर से, जहां पर देखा जा रहा है लक्सर के नरोजपुर गांव निवासी जुनैद पुत्री सराफत ने उत्तराखंड के डीजीपी और हरिद्वार एसएसपी सहित उच्च अधिकारियों को शिकायती पत्र भेजकर बताया कि गांव के ही बाबर नामक युवक के खिलाफ खतरनाक अवैध हथियार रखने व इन हथियारों के साथ उसने अपने फोटो सोशल मीडिया पर भी खास तौर पर फेसबुक और कई सोशल अकाउंट पर पोस्ट डाली है। जुनैद ने बाबर के हथियार संयुक्त फोटो और वीडियो भी शिकायती पत्र के साथ पुलिस अधिकारियों को भेजा, साथ ही उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। डीजीपी को शिकायत इसलिए की मैंने अलग सर्चियों के हाँ भी शिकायत की और इनको फोटो भी दिए वीडियो के साथ, और एसपी साहब को भी शिकायत की, कप्तान साहब को भी शिकायत की। लेकिन अभी तक हम लोगों को इंसाफ नहीं मिला। बाबर अवैध हथियार रखता है, जिसकी फोटो मेरे पास मौजूद है और जिसकी वीडियो भी मेरे पास मौजूद है। इसने 5 तारीख में भी हम लोगों के घर पे आके हमला किया था अपने गुंडों के साथ, जिसका मुकदमा दर्ज हो गया था। और पुलिस ने एक फर्जी मुकदमा दबाव बनाने के लिए हमारे खिलाफ दर्ज किया है।
मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही, बाबर के खिलाफ लखसर थाना कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा। क्या नेताओं के दबाव में है या पैसे का वजन इतना ज्यादा है कि लखसर थाने से पुलिस के हाथ कांप रहे हैं? हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही, पुलिस इसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं कर रही, इससे अवैध हथियार बरामद क्यों नहीं कर रही? मैं यही चाहती हूँ कि बाबर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, सलाखों के पीछे जाए और इससे अवैध हथियार। जी मैंने डीजीपी से शिकायत की है, डीजीपी के जहाँ पे जाके मुझे सुकून मिला है, उन्होंने बोला है कि इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, आप बेचिंत रहिए और ना परेशान हुई, खिलाफ कार्रवाई हो। और बाबर के पास जो अवैध हथियार है इसके साथ इसकी रेस्टिंग होनी चाहिए और इससे अवैध हथियार बरामद करे जाए। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में केंद्रीय तिब्बती महिला संगठन ने राष्ट्रीय तिब्बती महिला विद्रोह दिवस की 66वीं वर्षगांठ के अवसर पर रैली निकालकर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। और यह आयोजन परेड ग्राउंड में हुआ है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान संगठन ने संयुक्त राष्ट्र से तिब्बत को चीन से अलग करने की मांग उठाई और भारत सरकार से भी सहयोग की अपील की। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में तिब्बती महिलाएं शामिल हुई और तिब्बती स्वतंत्रता के समर्थन में नारे लगाए। आज हम यहाँ पर उस इतिहास के उस अध्याय का सम्मान करने आए हैं जिसमें तिब्बत की साहसी महिलाओं द्वारा साहस और आजादी की स्वतंत्रता की नई परिभाषा लिखी गई थी। 12 मार्च 1959 को जब चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण किया और तिब्बत का दमन शुरू किया, उस वक्त तिब्बत की साहसी महिलाओं ने निहत्थे होकर भी अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए संघर्ष किया। उसमें हजारों महिलाओं की जान गई, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, लेकिन पूरे विश्व को एक संदेश दिया कि निहत्थे होकर भी चीन की गोली का जवाब उन्होंने चैंटिंग से दिया। मैं पूरे विश्व से ये आग्रह करता हूँ कि तिब्बती समाज जो कई समय से निर्वासित है, इनको इनका देश मिलना चाहिए और चीन की जो विस्तारवादी नीति है उस पर रोक लगनी चाहिए। पूरे विश्व को एक मंच पर आना चाहिए इनको इनके देश को दिलाने के लिए। और आज का दिन 12 मार्च 1959 को जो तिब्बत में लेडीज ने वो सेक्रीफाइस किया था तिब्बत आज़ादी के लिए, उनका दिन है आज। तो अभी भी जुल्म अभी भी कर रहा है और चाइना ये बंद नहीं कर रहा है, इसलिए हमको ये हर साल 12 मार्च को हर साल इसी दिन में हम जुलूस निकाल रहे हैं। और उत्तराखंड का राजधानी देहरादून में वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान में जलवायु परिवर्तन पर आयोजित सेमिनार के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महेश भट्ट द्वारा निर्देशित फिल्म फायर वॉरियर्स का ट्रेलर लॉन्च किया। फायर वॉरियर्स फिल्म का उद्देश्य वनाग्नि के प्रति समाज को जागरूक, संवेदनशील और जिम्मेदार बनाना है। यह फिल्म उन गुमनाम योद्धाओं को समर्पित है जो मां वसुंधरा, देवतुल्य वनों और असंख्य पशु पक्षियों की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। फिल्म फायर वॉरियर्स शीतला खेत मॉडल से प्रेरित है, जो वन संरक्षण और आग से बचाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल रही है। मुख्यमंत्री धामी ने फिल्म की सराहना करते हुए कहा कि इससे आमजन में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, इनके पास संसाधन बहुत है, इनकी बहुत बड़ी फौज है और अलग अलग सेक्टर्स में लोग काम कर रहे हैं। हमारा सेक्टर है फिल्म का और हमें लगता है कि आग बुझाई जाए उससे ज्यादा जरूरी है कि आग लगे ही ना और आग बुझाने के लोग आगे आए, वो संवेदनशीलता बढ़े। तो हमारी फिल्म जो है फायर वॉरियर्स जो है वो संवेदनशीलता बढ़ाने का काम कर रही है, काम करेगी और जल्द ही ये फिल्म हम कई सारे स्कूल्स में, गांवों में, गांव के आंगनों में, चौपालों में, इन जगह लेकर जाएंगे लोगों को जगाने के लिए, बताने के लिए पर्यावरण के प्रति लोगों में संवेदनशीलता हो। कहीं नुकसान हो रहा, कहीं आग लग रही, कहीं नुकसान हो रहा तो उसके प्रति दिमाग में खलबली सी हो, कुछ करने का जज्बा हो, आगे वो लोग आए। यही काम हमारी फिल्म कर रही है। फिल्म एक तरह से लोगों को जगाने का काम कर रही। और उत्तराखंड के लक्सर में अंडे से छिपकली निकलने की घटना के बाद एक परिवार में
अफरा तफरी मच गई। मामला खाद्य सुरक्षा विभाग तक पहुंचा, जिसके बाद विभागीय टीम ने लक्सर पहुंचकर अंडों के सैंपल लिए। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि लक्सर के गनौली गांव निवासी अर्शदीप ने 3 दिन पहले रेल ओवरब्रिज के नीचे एक दुकानदार से अंडे खरीदे थे और जब उसने घर पर अंडे उबाले तो एक अंडे के अंदर से छिपकली निकल आई। अर्शदीप ने इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और खबर गदरपुर से, जहां महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति कूल्हा में सचिव की कार्यशैली से नाराज उत्पादकों ने जमकर हंगामा किया। कहा कि सचिव उत्पादकों को विश्वास में लिए बगैर मनमाना कार्य कर रहे हैं। कुछ समय पहले आयोजित महिला सम्मेलन की जानकारी नहीं दी गई और जिससे कई उत्पादक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। संघ से मिलने वाली तमाम दवाएं, बीज व अन्य सुविधाओं से अपने चहेतों को लाभान्वित किया जाता है। समिति में 90 वर्षीय अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है, जो कि समिति हित में योगदान करने में सक्षम नहीं है। भड़के उत्पादकों ने अध्यक्ष के स्थान पर ऊर्जावान अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग की और इस दौरान गुस्साए लोगों ने समिति से दूध का उठान करने वाले दुग्ध वाहनों को घेर कर आक्रोश व्यक्त किया। वहीं इस दौरान दुग्ध संघ के प्रधान प्रबंधक राजेश मेहता को सारे मामले से अवगत कराया गया और उन्होंने 2 दिन के भीतर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। क्या कहते हैं, कोई भी सूचना नहीं देते हैं डेयरी वाले, चाहे ये बोनस का हो, चाहे इनिशिएटिव आती है 4 रुपए वो हो, चाहे कोई भी और भी छोटी मोटी योजनाएं होते हैं, वो कुछ नहीं बताते हैं ये लोग ना। और हम यही कह रहे हैं कि अध्यक्ष जो 5 सदस्य होते हैं इनके, वो बुला दो और हम गाड़ी जान देंगे बस। मतलब गाड़ी क्यों रोक रखी है आपने? दूध खराब हो जाएगा। रोक रखी है कि ये हमें संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है हमको। अगर ये दूध खराब हो गया तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? ये रहेंगे, हम क्यों रहेंगे? ये रहेंगे, ये क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? हमें संतोषजनक जवाब क्यों दे रहे? ऊपर से ये हमसे कह रहे हैं कि सीधे निकलो, तुम कह रहे हैं। खबर देहरादून से, जहां पर मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से मौसम को लेकर नई अपडेट जारी की गई, जिसमें बताया गया कि आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। 13, 14 और 15 मार्च में प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि इसमें अधिकांश गढ़वाल के जिले शामिल हैं, साथ ही कुमाऊं के भी जिले शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान रेन, थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। देखिए, बारिश की अगर बात कर लें तो 13 तारीख से आपको बारिश मिलेगी। आज आपकी 10 तारीख है मार्च की, तो 10, 11, 12 तक में तो एक्टिविटी नहीं है। थोड़े बहुत बादल वगैरह तो आपको दिखेंगे, लेकिन जब आप 13, 14 को जा रहे हैं, जो होली का भी टाइम है 13, 14 तारीख में, तो आपको कुछ जगहों तक में जो है प्रदेश में बारिश देखने को मिलेगी। बल्कि ये कहूँगा कि जैसे गढ़वाल रीजन है तो उसमें अनेक जगहों तक, और अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट उनमें अनेक जगहों तक, बाकी जो कुमाऊं रीजन में आप कह सकते हैं कुछ जगहों तक में वहाँ पर भी मिलेगी हल्की बारिश या बहुत हल्की बारिश। इस तरह के ज़्यादा है, एका दुका जगहों में मॉडरेट तक की रेन भी जो है वो मिल सकती है। तो 13, 14, 15 इस तरह की एक्टिविटी है।
और वहीं उधम सिंह नगर खटीमा क्षेत्र के अंतर्गत एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग, बाहरी पुलिस बल ने संयुक्त रूप से अवैध रूप से संचालित 9 मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान छापेमार कार्रवाई में प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा मदरसों की जांच की गई और बिना मान्यता के अवैध रूप से संचालित मदरसों को सील कर दिया गया और अवैध रूप से संचालित मदरसों के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में की गई है। अवैध रूप से संचालित सभी मदरसों को नोटिस देकर अग्रिम आदेश तक संचालन पर रोक लगा दी गई है। कार्रवाई के दौरान खटीमा, छनकैया, नानकमत्ता और सितारगंज स्थानों की फोर्स के साथ ही भारी संख्या में जिले से पीएससी जवान मौजूद रहे। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।